चलिए सीधे जगदलपुर आपको लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अमर वाटिका पहुंचे, यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ बोल रहे हैं। आप लोगों के साथ में है, स्वयं गृह मंत्री जी आके सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारे गृह मंत्री जी प्रदेश के आप लोगों के बीच में समय समय पर जाते रहते हैं, आप लोगों की दुख तकलीफ को सुन के सरकार में बताते रहते हैं। और अभी बताएं, सरकार आप लोगों के साथ में है। अभी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे ऐसे पीड़ित परिवार को मकान उपलब्ध हो, इसके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कराए हैं। हम लोग जगह जगह स्किलिंग सेंटर की भी शुरुआत करेंगे और स्किल करके रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। अभी पिछले समय में काफी लोगों को नौकरी भी दिए हैं। इस तरह से जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है सरकार आप लोगों के लिए करेगी। आप लोग पूरा भरोसा रखिए और मैं फिर से आप लोग आए और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमान विजय जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और सभागार में उपस्थित 88 परिवार जिन्होंने अपने प्रियजन या तो नक्सलियों का सामना करते हुए वर्दी पहनकर गवाए हैं या जिन्होंने अपने प्रियजनों को नक्सलियों के हमले में गवाए हैं, ऐसे सभी परिवारजनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं और आप सभी के परिवारजनों की जो शहादत हुई है इसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे सामने एक ऐसे भी कहा गया था कि ये मीटिंग को हम रायपुर रखें, मगर विजय भाई ने अच्छा ही हुआ कि ये मीटिंग को यहीं पर शहीद स्मारक पर रखने का निर्णय किया। छत्तीसगढ़ शासन ने एक शहीद स्मारक इसलिए बनाया है कि लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में जिन्होंने अपनों की चिंता करे बगैर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान हेतु ये स्मारक तो है ही, परंतु साथ साथ ये आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम करेगा कि जीवन जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। यहाँ प्रतीकात्मक मूर्ति के साथ साथ सभी शहीदों के नाम 1399 शहीदों के नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। और आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी साहब को बताया है कि इसके पर नाम और तिथि लिखा हुआ है, नीचे एक प्लेट भी रखा जाएगा जहां पर उस तिथि पर पुष्प रखकर उनको सैल्यूट देने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहाँ सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गया, मगर आगे किसी को अपना परिजन न गंवाना पड़े, इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करने का है। और इसके लिए दृढ़ता पूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार, ये हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है। तीनों मोर्चे पे काम, जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे लिए,
हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाते तो अच्छा ही है, नहीं होते हैं उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं और अंतर तो गतवाला दूसरे की जान लेने पर ही आमादा है, उनको सजा देने का काम भी करती है। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए हैं और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए हैं। तो एक प्रकार में एक साल में नक्सलवाद का इतना बड़ा क्षेत्र कभी नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, इतने ज्यादा नक्सलाइज न्यूट्रलाइज नहीं हुए, न सरेंडर हुए, न अरेस्ट हुआ। तो एक साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा, इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है, तो ढेर सारे विकास के काम क्षेत्र के, गांव के और व्यक्ति के भी ढेर सारे विकास के कामों को गति देने के लिए एक चरणबद्ध आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी जी का मजबूत समर्थन और सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को है। हमने अनेक विध उपाय किए, यहां से अब भर्ती भी होने वाली है केंद्रीय सुरक्षा बलों में, 15,000 आवास स्वीकृत किए और हर गांव में 100% सैचुरेशन और उसमें प्रायोरिटी नक्सलवाद के कारण जिसकी क्षति हुई है वो परिवारों की। ये कार्यक्रम बहुत डिटेल बना है। मेरे 2 दिन के बस्तर दौरे में मुझे भी लगा है कि जिन्होंने अपने परिजन ही गंवा दिए, इसके लिए कोई और विशेष व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मैं यहाँ से जाकर मेरे साथियों से, गृह सचिव भी आए हैं, डीआईबी भी आए हैं, हमारे सचिव दूसरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का काम देखते हैं वो भी आए हैं, सब मिलकर जरूर छत्तीसगढ़ सरकार को साथ में लेकर कोई योजना बनाएंगे जिससे इतनी बड़ी क्षति जो आपके परिवार की हुई है, उस क्षतिपूर्ति तो ईश्वर भी अब नहीं कर सकता, परंतु इसमें हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। सहयोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई ना कोई प्रारूप लेकर हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, मैं तो साधुवाद देता हूँ सीएम और डिप्टी सीएम को कि हर आईजी की ऑफिस में 2 घंटा शहीद और नक्सलवाद के भोग बने हुए परिवारों की ग्रीवेंसेस को समाप्त करने के लिए रखा है। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी को कि वो 2 घंटा कलेक्टर भी अगर आईजी की ऑफिस में बैठते हैं तो काफी सरलता हो जाएगी। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप एडवांस में ही पत्र लिखकर आपकी समस्या अगर उनको बता देंगे तो आप जब जाओगे तब उस पर कोई ना कोई प्रशासन का टिप्पणी मिल पाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये जो अभियान भारत सरकार ने हाथ में लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथ में लिया है, नक्सल मुक्त भारत का, इसको आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, आपके परिवार का समर्थन मिले और आपके परिजनों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है और आपकी जो क्षति हुई है, ऐसा क्षति कोई और परिवार का न हो, ऐसा बस्तर हम बना पाए, ऐसा छत्तीसगढ़ और ऐसा भारत हम बना पाए, यही हमारा
देश है। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, मेरी समय की मर्यादा के कारण मैं सभी लोगों को अपने स्थान पर जाकर नहीं मिल सकता, इसलिए विनती किया था कि आए। 88 परिवार के लोग आए हैं। मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि आपको मिलना हुआ, संतोष का भी विषय है और संवेदना का भी विषय है। तो आने वाले दिनों में आपके जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको सरल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो प्रयासरत रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, आदिजाति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय तीनों मिलकर ये सभी क्षतिग्रस्त परिवार, चाहे शहीद हुए हैं, चाहे नक्सलियों ने क्षति की है, परिवारों की क्षति की परिपूर्ति के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फिर से एक बार सभी शहीदों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदानों को याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। अभी मैं बताना चाहूँगा श्रीमती चंद्रकला तुलसी, जिला बीजापुर, जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुतू में सर कार्यरत है। सर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय गृह एवं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं समस्त सम्मानीय अधिकारीगण, नक्सल पीड़ित शहीद परिवार, आप सभी अमर शहीदों को समर्पित इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हम हृदय से धन्यवाद प्रकट करते हैं। आपकी उपस्थिति न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक संदेश है कि शहीदों के आदर्शों का पालन करते हुए हमें एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में योगदान देना है। एक बार पुनः हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की है, लेकिन इस दौरान उनकी जो एक बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद एक भी खून की बूंद हम गिरने नहीं देंगे। इसका अर्थ यह है कि नक्सल मुक्त बस्तर होगा, छत्तीसगढ़ होगा और भारत होगा, ये लक्ष्य उन्होंने रखा है। लेकिन बहुत